अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो जो है वो इतना एक्साइटेड नहीं होगा। थोड़ा सा वॉक करते हैं नेबरहुड में और आपको थोड़ा नेबरहुड का मैं सराउंडिंग दिखाता हूँ और थोड़ी सी बातें करते हैं। आपको कनाडा के बारे में कुछ बताता हूँ, कुछ एडमिंटन के बारे में बताता हूँ। तो चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और वॉक करते हैं। ये यहाँ पे जी बस स्टेशन होता है, देख सकते हैं। ये मुसाफिरों के खड़े होने के लिए होता है और ये वॉकिंग पाथ है जहाँ से हम जा रहे हैं। दोस्तों, कनाडा के लिए जो अभी लेटेस्ट यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं उसमें मैं बताऊँ कि यहाँ एडमिंटन में, अल्बर्टा में, एडमिंटन में जो है अभी लोकल इलेक्शंस चल रहे हैं, जिसको जैसे हम वहाँ पे अपने काउंसलर्स और अपने जो मेयर या अपने नाज़िम वगैरह जो है वो करते हैं, हम लोग इलेक्ट करते हैं, ये लोग भी करते हैं। तो वहाँ पे इलेक्शन के दिनों में तो बड़ी गहमा गहमी होती है, बड़े लोग एक दूसरे की मार कुटाई भी करते हैं और तोड़ फोड़ भी होती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कई साजिशें होती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना कोई जल्द से जुलूस होते हैं, ना कोई चीज़ होती है। ये आपको नीचे एक पम्फलेट लगा हुआ नज़र आएगा, देखें। ये यहाँ पे जो है ना इलेक्शन की कैंपेन के लिए सिर्फ ये पम्फलेट यहाँ पे लगा देते हैं। सिटी काउंसलर के लिए ये लगा हुआ है। आगे भी ऐसे कई सारे पम्फलेट आप देखेंगे और ये पम्फलेट जो है ना उस जो कैंडिडेट होता है उसका नाम, उसकी एरिया का नाम और किस पोजीशन पे वो है इलेक्शन में जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रहा, वो सब लिखा होता है। नेबरहुड बड़ा क्वाइट किस्म का है ये। और यहाँ पे यूजुअली जो है अभी अक्टूबर जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो दरख्तों के पत्ते काफ़ी झड़ गए हैं और काफ़ी अभी झड़ भी रहे हैं। और सर्दियों की आमद है, विंटर जैकेट्स निकल आए हैं बाहर। और विंड जो चल रही है वो थोड़ी सी आपको बग करती है बाहर वॉक करने में, या ज़्यादा कहीं पे आप वॉक करके नहीं जा सकते ज़्यादा दूर पैदल, लेकिन फिर भी लाइफ रवां दवा होती है। सामने देख सकते हैं आप दरख्तों पे, कुछ दरख्त जो है वो हरे भरे हैं, वो सारा साल हरे भरे रहते हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल ही एम्प्टी हो चुके हैं। और आपको यहाँ पे पोल्स पे नो पार्किंग की साइन और सीजनल लिखा हुआ नज़र आता होगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, नज़र आ रहा है। ये होता है विंटर सीज़न में जो है ना आप रोड्स के साइडों पे पार्किंग नहीं कर सकते। और ये जो ग्रीन बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये हाई वोल्टेज केबल्स हैं जो यहाँ बॉक्स में लॉक होती है, सिर्फ एक्सेस होती है जो इन कंपनीज़ के लिए काम करते हैं। ये देखें, ये एक फ्रूट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, बेबी एप्पल्स अभी तक ग्रीन है। और बेबी एप्पल्स देखें कितने यहाँ पे हैं, लेकिन नीचे भी बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं बेबी एप्पल्स। देखिए, करीब से आपको दिखा रहा हूँ। सावर होते हैं, खाने में खट्टे होते हैं, इसलिए मोस्टली लोग खाते नहीं हैं, लेकिन लगा देते हैं अपने यार्ड्स में। ये भी आगे प्लम नहीं, एप्पल्स हैं। ये भी एप्पल्स हैं, लेकिन ये थोड़े बड़े लग रहे हैं एप्पल्स। देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे एप्पल्स। ये देखें एप्पल्स। तो ये देखें, किसी दूसरे बंदे का भी यहाँ पे लगा हुआ है कैंपेन सिटी काउंसिल के लिए, काउंसलर के लिए। देखें, तो मैं आपको बता रहा था कि अभी इलेक्शन के दिन चल रहे हैं और कैंपेन चल रही है। कुछ दिनों में इलेक्शन होंगे और फिर नई काउंसलर, नए सिटी मैनेजर और मेयर्स वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, जो सिटी की पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे 3 सालों के लिए। सामने वो जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है उस तरफ, वो
वो पब्लिक स्कूल है, एडमिंटन पब्लिक स्कूल, और उसकी बिल्डिंग है। वोटिंग वगैरह उसी में होती है मेनली। जिस नेबरहुड में आप रहते हैं उस नेबरहुड में जो है ना, आपको स्कूल में जाके वोट अपना कास्ट करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंग दिखा दूँ। ये 30 का जोन है, 30 की स्पीड है यहाँ पे, सुबह 7:30 से रात को 9 बजे तक। और ऊपर जो है ना वो प्लेग्राउंड की साइन लगी हुई है, स्कूल जोन भी है, नेबरहुड भी है, इसलिए यहाँ पे 30 की साइन लगी हुई है। देखें, ये एक और यहाँ पे लगा हुआ था कैंपेन के लिए। ये देखें, ये कैंपेन के लिए सारे नीचे, कोई दीवारों पे किसी के नहीं लिखना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने यहाँ पे ये देखें, ये लगा के आप चले जाएं एडवर्टाइज़ के लिए। और उसके बाद जब इलेक्शन हो जाएंगे तो वो जो कैंडिडेट जो ये लगाते हैं पम्फलेट वगैरह, ये वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन पम्फलेट्स को हटाने के लिए भी। तो इस तरह से ये पोस्ट वगैरह अगर आपकी है तो आपकी पोस्ट यहाँ पे जो है ना वो कनाडा पोस्ट वाले छोड़ के जाते हैं, और एक की आपके पास होती है, एक उनके पास होती है, और आप यहाँ से आके अपनी पोस्ट कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बॉक्सेस और पोस्ट वगैरह देखें, यहाँ पे ये सब रोड के साइडों पे ही लगे होते हैं। आज टेम्परेचर तकरीबन कोई 10 से 9 डिग्री है, ठंड है थोड़ी सी। और होनी भी चाहिए, अक्टूबर के महीने में ठंड यहाँ पे हो जाती है। और हम लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विदिन 1 to 2 वीक्स जो है यहाँ पे स्नो भी हो जाएगी। देखें, दरख्तों के सारे पत्ते झड़ चुके हैं, नीचे देखें पत्ते ही पत्ते पड़े हुए हैं दोनों साइडों में। तो फॉल जो है वो तकरीबन उसका एंड हो रहा है अभी। ऊपर क्लाउडी है, देखें वेदर। तो मैं आपको बता रहा था कि वो काउंसलर्स और जो अपना सिटी के जो मेयर इलेक्ट होते हैं, वो सिटी की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे एडमिंटन सिटी की पॉलिसीज़ हैं, वो तय करते हैं पूरे साल के लिए। 3 साल का उनका जो भी होता है, प्लानिंग होती है, और उसी तरह से फिर जो है ना वो बजट बनाते हैं और चीज़ें यहाँ पे करते हैं। ये देखें, कोई पाकिस्तानी भी यहाँ पे इलेक्ट होने के लिए उसने लगाया हुआ है, इमरान बशीर के नाम से। और फिर उसमें आपकी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। उसमें आपके ट्रांजिट सेंटर्स हो गए, जैसे बस स्टेशन वगैरह, वो हो गए, आपके रोड्स हो गए, आपके नेबरहुड्स हो गए, आपके स्कूल्स हो गए, आपके लेजर सेंटर्स हो गए। लेजर सेंटर्स जिसमें आप जिम वगैरह हो गए, जिसमें आप जाते हैं एक्सरसाइज वगैरह के लिए जाते हैं। आपकी, अल्लाह आपका भला करे, जो इस तरह की जो भी डेवलपमेंट सिटी में होती हैं, उन सब की जो बजट है वो वही लोग अप्रूव करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके नई चीज़ें बिल्ड करने से लेके मेंटेनेंस वगैरह सब वो लोग ही तय करते हैं। तो वो बजट अप्रूव होती है, उसके बाद जो है ना वो रिलीज़ होते हैं फंड्स। और वो फंड्स कहाँ से आते हैं, अब ये भी एक आप लोगों के जहन में सवाल आता होगा। वो फंड्स आते हैं हमारे जैसे लोगों के टैक्सेस से। यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, फेडरल टैक्सेस होते हैं, और प्रोविंशियल टैक्सेस होते हैं। प्रॉपर्टी टैक्सेस जो होते हैं वो होते हैं, जैसे आपका घर है उसके ऊपर टैक्स होगा, वो सिटी को जाता है। और एक होता है आपकी इनकम पे जो टैक्स लगता है, उस इनकम पे जो टैक्स लगता है उसमें फेडरल टैक्स अलग से लगता है और प्रोविंशियल टैक्स अलग से लगता है। लेकिन लकीली यहाँ पे अल्बर्टा में सिवाय फेडरल टैक्स के कोई प्रोविंशियल टैक्स नहीं लगता, ज़ीरो होता है। इवन जो जहाँ पे जीएसटी होती है चीज़ों की, जैसे हम कोई चीज़ बाय करते हैं, ग्रोसरीज़ बाय करते हैं,
या पेट्रोल जिसको हम गैस बोलते हैं यहाँ पे वो बाई करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन वो सिर्फ फेडरल टैक्स लगता है और ये सिर्फ यहाँ अल्बर्टा में है। और प्रोविंसेस में प्रोविंशियल टैक्स अलग से लगता है और फेडरल टैक्स अलग से लगता है, लेकिन यहाँ हमें अल्बर्टा में कोई भी प्रोविंशियल टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे। तो वो जो टैक्सेस के पैसे इकट्ठे होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्सेस के पैसे और डिफरेंट जो दूसरे टैक्सेस हैं उसके पैसे इकट्ठे होते हैं, तो उन पैसों से ये लोग फिर फेडरल गवर्नमेंट को जो पैसे जाते हैं वो भी प्रोविंसेस को अपने अपने जो है साइज़ के पॉपुलेशन के हिसाब से उनका शेयर देती है। जैसे हमारे पाकिस्तान में सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, KPK है। इंडिया में कई सारी स्टेट्स हैं, जैसे वहाँ पे उन स्टेट्स के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनको पैसे देती है और फिर वो लोग उस स्टेट को या उस प्रोविंस को रन करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी प्रोविंसेस को फेडरल गवर्नमेंट पैसे देती है और फिर वो प्रोविंसेस अपना जो है अपनी जो उनका जो मेजरमेंट्स होती है या उनका जो सिस्टम होता है वो चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये कनाडा का थोड़ा सा आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे कंट्री रन करने के लिए ये लोग किस तरह से उसको टैक्सेस को यूटिलाइज़ करते हैं। और यहाँ पे फेयरली टैक्सेस जो है ना वो यूटिलाइज़ होते भी हैं। हमारी कंट्रीज़ की तरह नहीं है कि टैक्सेस जो है वो आपने लोगों से लिए और वो टैक्सेस आपने मिसयूज़ करके खा गए या आपने कभी यूज़ ही नहीं किए। यहाँ पे ये नहीं होता है, आपको टैक्सेस यूज़ करने होते हैं समहाउ, क्योंकि उन चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस भी होता है। और चेक एंड बैलेंस भी इस तरह का होता है कि ऑनलाइन उनकी एक आप बोल सकते हैं कि जिस तरह से रिपोर्ट्स होती हैं या जहाँ पे जो भी आपकी प्रोग्रेसिंग चीज़ें चल रही हैं, जिसमें आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनमें कितना टैक्स लगा, कितनी चीज़ें उन लोगों ने की, वो ख़र्च की, वो सब जो है ना वो लोग उसका चेक एंड बैलेंस रखते हैं और ऑनलाइन उसको जो है ना पोस्ट करते हैं ताकि टैक्स पेयर्स को पता हो कि उनके पैसे कहाँ लगे हैं। ये जी फेमस टमाटन आ गया इस तरफ, ये अपना पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से अभी खुल गया है, वहाँ पे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे चप्पे चप्पे पे है। इस तरफ आप गैस स्टेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस कुछ इसी तरह से होता है और ये अच्छी बात है, क्योंकि जो हार्ड वर्किंग यहाँ पे लोग होते हैं जिनके टैक्सेस वगैरह ये लोग कट करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे टैक्सेस कहाँ पे ख़र्च हो रहे हैं, किन चीज़ों पे उन लोगों को ये लोग लगा रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक फेयर और आप बोल सकते हैं कि अच्छी बात है। ये देखें क्रॉस वॉक्स भी हैं, पूरा इंटरसेक्शन देखें उस पर क्रॉस वॉक है और पेडेस्ट्रियन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है ट्रैफिक वगैरह के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ठंड थोड़ी मुझे लग रही है और वॉक भी इतनी बड़ी तो नहीं थी, एक लूप ही मैंने किया है, लेकिन ठंड है। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पे -40 तक विंटर में टेम्परेचर जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। और अभी तो हम शुक्र करेंगे अभी अच्छे वेदर में जा रहे हैं। तो ये थोड़ी थी कनाडा की बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और ये देखें फिर से वो यहाँ पे पम्फलेट्स वगैरह आ गए, जो यहाँ पे लोग इलेक्ट होने के लिए compete कर रहे हैं इलेक्शन में। लोकल इलेक्शन यहाँ पे जो एडमिंटन में है सिटी के, उनके दोनों तरफ देखें। और ये लीफलेट्स मैंने आपको बताया था कि ये जो लगे हुए हैं पम्फलेट्स, ये रिमूव करने के लिए भी ये खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे जिस बंदे ने इस नाम के बंदे ने ये जो लगाया है वही रिस्पॉन्सिबल है इसको हटाने के लिए। अगर नहीं हटाएगा तो उसको फ़ाइन भी लग सकती है।
देखें किस किस्म के यहाँ पे लॉज हैं। उस तरफ राइट हैंड साइड पे आपको ये चर्च नज़र आ रहा होगा, वेलकम टू लाइफ के नाम से, बहुत बड़ा चर्च है। क्रिश्चियन लोग यहाँ पे जो हैं अपने ईसाई लोग, वो संडे को यहाँ पे बहुत बड़ी इनकी ये पूरी पार्किंग लॉट बड़ी भरी होती है और प्रे के लिए आते हैं। जैसे हम लोग जुम्मे पे जाते हैं मस्जिद में नमाज़ वगैरह पढ़ने, जाना तो रोज़ चाहिए, लेकिन जुम्मे पे हम लोग रशन करके जाते हैं, ईद पे भी जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो की बातें। होपफुली आप लोगों को मेरा ये वीलॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और मुझे बताइएगा कि मैं कैसे व्लॉग बना रहा हूँ। मैं बिल्कुल ही रॉ वीडियोस बना रहा हूँ अभी, और आप लोगों को